अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं नाउ। मैं हूं अली सरवर। इमरान खान मुश्किल में, उनके साथी, उनके दोस्त, उनके पार्टी रहनुमा पार्टी छोड़ कर जा रहे हैं। शीरी मज़ारी, फयाज़ुल हसन चौहान, जमशेद चीमा, उनकी वाइफ मुसर्रत चीमा, कराची से बिलाल, बहुत सारे नाम हैं जो पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। आज इमरान खान साहब ने ये कहा है कि जी आर्मी चीफ समेत किसी से भी मुज़ाकरात के लिए वो तैयार हैं, लेकिन ताली दोनों हाथों से बचती है, ये भी कहा उन्होंने। और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को उन्होंने कठपुतली करार दिया है। वो कहते हैं मेरी पार्टी हर सूरत ये ख़त्म करेंगे, यानी उन्हें मालूम है कि उनकी पार्टी अब कौन ख़त्म करेंगे, ये बड़ी अहम चीज़ है। फैसल वावडा ने PTI की जानिब से ISI हेडक्वार्टर पर हमले की प्लानिंग का इंकशाफ किया है। टेलीविज़न प्रोग्राम में उन्होंने गुफ्तगू की और तमाम बातों से पर्दा उठाया। फयाज़ुल हसन चौहान साहब ने पार्टी तो छोड़ दी, लेकिन पार्टी छोड़ने के साथ साथ इमरान खान पर भी शदीद उन्होंने तनकीद की है। वज़ीर-ए-आज़म साहब फरमाते हैं आइंदा बजट आम आदमी को रिलीफ देने के हवाले से हर मुमकिन इक़दामात किए जाएंगे। जब लोग पार्टियाँ छोड़कर जा रहे हैं तो उस पर इमरान खान साहब का मौक़िफ़ भी आ गया है, और वो ये कहते हैं कि जी लोग पार्टी छोड़कर नहीं जा रहे, बल्कि छुड़वाई जा रही है। कनपटी पर बंदूक रख कर ये लोग पार्टी छुड़वा रहे हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब कश्मीर में हैं और वहाँ जलसाम से ख़िताब भी किया, और उन्होंने कहा कि भारत दुनिया की बड़ी जमहूरियत है तो मकबूजा कश्मीर में रायशुमारी से क्यों डरता है। मोदी सरकार मुसलमानों को दहशतगर्द समझता है तो ये उनका मसला है। आज शेख रशीद साहब भी बाहर निकले हैं और उन्होंने कहा कि बुज़दिल पार्टी छोड़कर इद्दत भी पूरी नहीं कर रहे। हर दौर में ज़रूरतमंदों और मफाद परस्तों की पार्टी बनाई जाती है। जबकि मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने ये इंकशाफ किया कि हम और नवाज़ शरीफ सुरखरू हुए, एक धेले की करप्शन नहीं की। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं नवेद ज़ुबैरी साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार। दानिशवर, बहुत शुक्रिया सर आपका। अनीस मंसूरी साहब, मारूफ सहाफ़ी तज्ज़ियाकार, बहुत शुक्रिया सर। सबसे पहले यहीं से आगाज़ करते हैं। इमरान खान साहब मुश्किल में हैं, इसलिए मुश्किल में हैं जहाँ उन पर केसेस बहुत सारे बने हुए हैं, रोज़ाना अदालत आने जाना पड़ता है, साथ साथ अब उनके लोग उनको छोड़कर जा रहे हैं। ज़ुबैर साहब, जो लोग पार्टियां छोड़कर जा रहे हैं, साथ साथ ज़्यादातर रहनुमाओं का ये कहना है कि जी हम न सिर्फ पार्टी छोड़ रहे हैं बल्कि सियासत ही छोड़ रहे हैं। अच्छा, अब इस पर बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि जी ये दबाव के तहत हो रहा है, जबकि जितने भी रहनुमाओं ने पार्टी छोड़ी किसी ने भी दबाव का जिक्र नहीं किया। वो कहते नहीं, अब हमारा दिल भर गया है सियासत से, हम सियासत ही नहीं करना चाहते। आप क्या समझते हैं इसको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, इसमें दो बातें हैं। एक तो कुछ लोग वाकई ना सिर्फ सियासत छोड़ रहे हैं, पार्टी तो छोड़ रहे हैं, सियासत भी छोड़ रहे हैं। वो कभी भी सियासतदान थे ही नहीं और वो PTI में आ गए थे, आ तो गए थे, उनको पता नहीं था कि सियासत में दिन के बाद रात भी होती है। ठीक है, वो समझ रहे हमेशा इक़्तिदार में रहेंगे। समझ रहे थे कि हमेशा इक़्तिदार के मज़े हैं, झंडे की गाड़ियाँ हैं, लोग वाह 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 कर रहे हैं, इसी तरीके से होगा। हालांकि सियासत में ऐसा होता नहीं है। तो अब जब रात आ रही है, उनको रात आती नज़र आ रही है, तो वो ना सिर्फ पार्टी छोड़ रहे हैं, सियासत भी छोड़ रहे हैं, और कान भी पकड़ रहे हैं, उठक बैठक भी करेंगे। और कुछ लोग वाकई जो इनके पुराने थे, उनसे वाकई पार्टी छुड़ाई जा रही है, इसमें कोई शक नहीं है। वो उनको उसकी जो 9 मई हुई है, पता नहीं क्यों 12 में निकल जाता है, जो 9 मई हुई है उसके बाद से बैकफुट पे है, जो कि उनको खुद को अंदाज़ा नहीं था कि ये इतना बड़ा हो जाएगा मसला, और जब हो जाएगा तो इसको इतना ज़्यादा उसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी, जो कि करीब पड़ेगी। तो वो उससे डर के फ़िलहाल पार्टी छोड़ रहे हैं, लेकिन दिल से नहीं छोड़ रहे। नहीं, तो जो आप क्या खुद तस्लीम कर रहे हैं आपकी जी पार्टी छुड़वाई जा रही है, तो क्या समझा जाए कि हुकूमत का दबाव है कि पार्टी छोड़ दें आप? पहली बार तो नहीं हो रहा ना, ये तो हम बचपन से देखते आ रहे हैं। जब से सियासत के हम तालिब इल्म हैं तब से देखते आ रहे हैं कि 77 के बाद पीपल्स पार्टी के अंकल्स से कैसे पार्टी छुड़वाई गई, कैसे नेशनल पीपल्स पार्टी बनाई गई, किस तरीके से 77 में पीपल्स पार्टी छुड़ाई गई, नेशनल पीपल्स पार्टी और मज़ीद पार्टियाँ बनाई गई। हमने देखा किस तरीके से MQM को जब तोड़ा गया तो उसके कितने हिस्से बनाए गए। तो पहली बार नहीं हो रहा, अभी PTI के साथ पहली बार हो रहा है। और यस ऑफ कोर्स वही लोग कर रहे हैं जिन्होंने वो किया था, उनसे छुड़वाई थी, उनसे छुड़वा रहे हैं उसी चीज़ पे, उसी नाम पे, उसी चीज़ पे। और तो आपको लग रहा है इसका मतलब है इंजीनियरिंग हो रही है, और ये और नई पार्टी को वजूद में आएगी या फार्म ब्लॉक बनेगा, क्या होगा? देखिए, वही होगा जो 22 अगस्त के बाद हुआ था। PTI के भी कई हिस्से बनेंगे, कोई एक पार्टी नहीं रहेगी, इसकी भी 2-3 पार्टियां बनेंगी, फिर बाद में कभी इनको जोड़ा जाएगा,
तोड़ा जाएगा, जोड़ा जाएगा, वही सब कुछ होगा जो वो हुआ है। वो उनके पास वही फार्मूले हैं, वो उसी फार्मूले पे खेलते हैं। अनीस मंसूरी साहब, पार्टी छुड़वाई जा रही है, जुबैर साहब तो साफ फरमा रहे हैं कि जी ज़ाहिर है दबाव है उनके ऊपर, वो छोड़ने में मजबूर हैं, इसका मतलब है। और कुछ लोग वो जिस तरह कहा जुबैर साहब ने कि वो सियासतदान थे ही नहीं, वो आए थे शायद इक़्तिदार के लिए, जब इक़्तिदार की चकाचौंध ख़त्म हुई तो वो भी साथ छोड़ गए खान साहब का। आपको भी ये लगता है? नहीं, मैं बिल्कुल इससे नहीं मानता। वो पार्टी के लोग सियासी लोग नहीं थे। देखिए, जब आप इतने अरसे से सियासत कर रहे होते हैं तो फिर आप सियासतदान हो ही जाते हैं। अब वो एक अलग बहस है कि ज़ाहिर है पाकिस्तान में दबाव बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा प्रेशर है, और वो प्रेशर हर एक के सहने की बात नहीं होती है। ख़ुसूसी तौर पर जो एलीट क्लास होती है वो हमेशा इससे भाग जाती है, और जितने लोग भी गए हैं वो एलीट क्लास है। और जो कारकुन होता है वो आज भी खड़ा हुआ है। क्यों? आज भी इमरान खान का से इस बात का डर है कि अगर इलेक्शन हुआ तो वो जीत जाएगा। डर तो है ना, खौफ है, क्योंकि उसका वोटर है, उसका सपोर्टर है। ऐसे कई लोग मौजूद हैं कि जो उसके लिए अभी भी गिरफ्तारी देने से डर नहीं रहे, और वो गिरफ्तार हैं। अगर आप इसमें अली जैदी साहब का नाम लें, वो कह रहे हैं, फिरदौस शमीम नकवी है, ऐसे बेतहाशा लोग हैं जो इस वक्त जेलों में हैं, कैंसर के मरीज़ हैं लेकिन खड़े हुए हैं। तो ये बात कहना कि जनाब ये पार्टी ख़त्म हो जाएगी या पार्टी टूट जाएगी, ऐसा नहीं होगा। हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर होगा कि हर बार की तरह वही रिवायतें अपनाई गई हैं, हर बार की तरह उसी तरीके का दबाव बनाया गया है, हर बार की तरह उसी तरीके का जो है वो प्रेशर डेवलप कर ये बताने की कोशिश की गई है कि जनाब वो जो साहब थे पहले, जिनके साथ इनकी वफादारियों को 27 साल हो चुके थे, वो आज गद्दार हैं। आज ये बताया जा रहा है कि जिनके साथ कल हम आपको लेकर गए थे, सही है, आज वो गलत है। तो भाई पहले तो ये देखना चाहिए था कि जिनके साथ आप लेकर गए थे, जब पहले आपने इसी तरह लोगों को तोड़ तोड़ कर उस पार्टी में शामिल किया था, तो उस वक्त क्या ठीक था? सही, आज गलत है। जो लोग आज गलत कह रहे हैं कल ठीक कह रहे हैं, आज ठीक कह रहे हैं, आज तो लोग ये भी तो कह रहे हैं ना कि जी आज तो 9 मई हो गया है, जिस वक्त वो लाए थे या रहे पार्टी में, वो 9 मई तो नहीं हुआ था। देखिए, बात 9 मई की नहीं है अली, बात बहुत आसान सी बात यह है कि आप ये कब तो आप ये समझते हैं 9 मई वाक़यात होने के बावजूद, शवाहिद मिलने के बावजूद ये लोग जो रह जाएंगे, ये सही कर रहे हैं? देखिए, कानून के मुताबिक किसी को सज़ा देना एक अलग अमल है, लेकिन उस कानून को ब्लैकमेलिंग के लिए इस्तेमाल करके किसी की सियासी वाबस्तगी को तब्दील करना, ये दूसरा अमल है। हम पहले अमल की तो हिमायत कर सकते हैं कि अगर किसी ने जुर्म किया उसको सज़ा दी जाए, लेकिन हम इस बात की हिमायत नहीं कर सकते कि भाई आपने जुर्म किया है लेकिन आप पार्टी बदल दें तो आपके सारे गुनाह माफ़, आप नेक हो गए। ये ना करें, ये ना करें, ये बिल्कुल ना करें। अगर शीरी मज़ारी ने जुर्म किया है, किसी तौर पर रिहा ना करें, लेकिन अगर शीरी मज़ारी ये ऐलान करती है कि मैं पार्टी छोड़ रही हूँ, तो आप बिल्कुल साफ सुथरे रिहा क्यों ना करें? जब अदालत रिहा कर रही है, अदालत तो शवाहिद देखती है ना। देखें, कौन रिहा करता है आप सबको मालूम है, हम सबको मालूम है कि कौन और किसके कहने पर रिहाई होती है। ये मत करें, जजेस के कहने पर। ये मत, वो जज एक कह रहा है इमरान रियाज खान को लाओ, लेकर आ जाए, तो उनका जवाब नहीं सुना आपने? लेकर आ जाए ना, कह रहे हमारे पास है नहीं। तो इतनी ही सादगी है तो यहीं पे भी कह दें शीरी मज़ारी नहीं है हमारे पास, कौन ढूंढ सकता था। अच्छा जुबैर साहब, सियासी जमातों का रवैया दुरुस्त है, ये सब देख चुकी हैं। नून लीग वालों को नहीं पता काफ लीग हमारी पार्टी तोड़ के बनवाई, पार्टी वालों को नहीं पता बनाई गई थी। अब क्यों हंस रहे हैं ये सारे? क्यों नहीं कह रहे कि ये भी गलत है, इस तरह ना हो? मतलब कुछ सीखा नहीं इन सियासी जमातों ने कि ये जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का, कि ये अगर हो रही है तो गलत है, इस पर ठट्टे मार रहे हैं, खुश हो रहे हैं सारे, क्या वजह है? देखें, वो कहते हैं ना कि आज इसकी तो कल तुम्हारी बारी है, ये हो चुका है, इनकी बारी आ चुकी थी। अब इंतजार कर रहे थे कि इनकी बारी कब आएगी, क्योंकि पीटीआई ने जो एक नई रिवायत डाली थी, पहले तो होता रहता, नून लीग पीएस पार्टी पर हंसती थी, पीएस पार्टी उन पर हंसती थी, एक दूसरे के लोगों को ये होता रहता था। लेकिन जो पीटीआई ने नई रिवायत डाली थी ना, वो सियासत में नहीं थी। वो जो लैंग्वेज लेकर आए थे, वो जितनी इंसल्ट करते थे, जिस नामों से उन्होंने सियासतदानों को पुकारा, उनका नाम डाल दिया और पूरी यूथ उनको उन नामों से बुलाने लग गई, वो इतनी हेट पॉलिटिक्स थी कि ये उसका रिजल्ट है कि वो कर रहे हैं। हालांकि ये नहीं करना चाहिए, ये जेब नहीं देता पॉलिटिकल पार्टीज को कि ये इस किस्म की चीज़ें करें, लेकिन ज़ाहिर बात है अब वो उसका है और ये अनकरीब उनको पता लग जाएगा। ये तो पॉलिटिकल पार्टी का रवैये को आप मैं कंडेम करता हूँ, कंडेम करता हूँ, लेकिन आपने पूछा ये क्यों है, तो मैं उसकी हीट बता रहा हूँ। उस हीट की वजह से है जो इमरान खान ने और पीटीआई के लीडरों ने क्रिएट की थी। जिस तरीके से आज चौहान जो छोड़ के गए, जो उसकी जुबान थी, किसी से ढुकी छुपी नहीं थी, जैसी वो चौधरी करता था, और जिस तरीके से इनके तर्जुमान आके वो शहबाज गिल थे, और ये इन लोगों ने मतलब हद कर दी थी। वो जुबान कभी हमने पहले नहीं सुनी, नहीं वो किसी लेडीज़ का, ना ही जेंट्स का ख्याल करते थे,
तो वो उसकी हीट है, थोड़ी दिन रहेगी, उसके बाद ये आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होगी। लेकिन मैं इन्होंने इत्तेफाक नहीं किया मेरी बात से, लेकिन मैं इनसे पूछूंगा क्या आफ्ताब सिद्दीकी कभी भी सियासतदान थे? क्या मौलवी महमूद कभी भी सियासतदान थे? वो ना थे ही नहीं भाई, वो तो आए थे मजे करने के नीचे लिए, से ऊपर नहीं आए, जब नजरियाती नहीं थे। जब वो मजा खत्म हुआ, फिल्म खत्म हुई, टिकट उनको बोला भाई, तो फिर उनको पता लगा अरे सियासत ये थे, हो भाई हमारी तो हम सियासत नहीं करेंगे, और ये कभी भी नहीं करेंगे। जैसे हाँ, अली ज़ैदी, इमरान इस्माइल और वो जो फिरदौस शमीम, इन जैसे लोग, ये लोग खड़े रहे, और अगर ये खड़े रहे तो ये एक पीटीआई का असासा बन के निकलेंगे। आप क्या कहते हैं इस मंसूरी साहब, सियासी जमातों का रवैया इस वक्त, अगर पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो रही है, आप तो मान रहे हैं हो रही है, तो इनका रवैया यही होना चाहिए जिस वक्त है ये खुश हो रहे हैं कि देखिए जी भागते फिर रहे हैं, जो छुपते फिर रहे हैं, देखिए और क्या क्या लग रहे हैं? देखें, पहले जो 2 सवालात यहाँ से आए, पहले उसका जवाब भी देता हूँ, फिर आपका भी देता हूँ। उन्होंने कहा कि भाई इस नामों से कभी नहीं पुकारा गया। नवाज शरीफ को कद्दू मैंने कहा था? किसने कहा था? किसने कहा था? बताया ना किसने कहा था? जाहिर है सवाल क्या था उसकी तरफ से? मोहतरमा ने कहा था। मोहतरमा को नवाज शरीफ साहब ने क्या कहा था? मैं वही आ से आई है ये औरत, इसके बाप ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे। कितने बुरे लफ्ज मोहतरमा के लिए नवाज शरीफ ने इस्तेमाल किए थे। तो बिलावल नहीं था उस जमाने में, मैं वो इस्तेमाल नहीं कर सकता जो कुछ भी उस जमाने में नवाज शरीफ ने मोहतरमा के लिए इस्तेमाल किया। मतलब हम वो लफ्ज अपनी शुरफा की महफिल में इस्तेमाल नहीं कर सकते, कहीं इस्तेमाल नहीं कर सकते। नहीं, लेकिन सर वो याद होगा आपको। लेकिन अब तो ठीक है, पॉलिटिकल तौर पर मैच्योरिटी आ गई है पार्टीज में। कोई मैच्योरिटी, देखें बात सुने, जब कभी भी ऐसा, अच्छा ये मिसाक जमहूरियत के बाद पीपल्स पार्टी की मोहतरमा का इंतकाल, शहादत हुई, उसके बाद जो है वो पीपल्स पार्टी हुकूमत में आई, उसका पीपल्स पार्टी हुकूमत जाके नवाज शरीफ की हुकूमत आई, और लाड़काना में खिताब करते हुए आसिफ अली दारी साहब कहते हैं ये मौलवी नवाज शरीफ है। तो वो एक तहजीब के दायरे में है। वो जो शहबाज शरीफ ने कहा, शहबाज शरीफ ने कहा मैं इसके पेट फाड़ूंगा, क्या क्या लफ्ज इस्तेमाल किए थे, सही है, मैं वो उन लफ्ज़ों को दोहराना नहीं चाहता, मैं कह रहा हूँ दर हकीकत सब ने यही किया और सब यही कर रहे हैं। तो मैच्योरिटी नहीं आई, आप ये कहना चाह रहे हैं? जब एक ज़्यादा चिल्लाने वाला आ जाता है तो दूसरा कहता है कि हो नहीं अब हम सीधे हो जाते हैं। तो जब वो ज़्यादा चिल्ला रहे थे, सही है, तो ये खामोश थे। खैर, अब दूसरा नुक्ता भाई, इन्होंने कहा कि जो ये लोग सारे सियासी नहीं थे, इन्होंने 2 नाम ले लिए जो चले गए, सही है। अली ज़ैदी का पीटीआई से पहले कोई पॉलिटिकल नहीं था सिस्टम, बहुत नहीं, लेकिन 24 साल 25 साल से पीटीआई के साथ, पीटीआई के साथ था ना, सियासी तो मतलब 25 साल गुजार दिए ना भाई। आप उसको सियासतदान समझते हैं जो 2-3 पार्टियां बदले? नहीं, मैं उसे नहीं, उनको सियासतदान समझता ही नहीं हूँ मैं उसे, मैं बात सुनिए ना, देखिए बहुत सारे ऐसे लोग आपको नाम मिल जाएंगे कि जिनका कम वक्त भी हुआ है, तो ये पीटीआई को, क्योंकि 11, अगर आप वैसे ही पीटीआई की अगर 2011 के बाद मुद्दत देखें तो 13 साल हो गए, ठीक है, तो काफ़ी वक्त लोग ये गुजार सकते। अच्छा, दूसरा नुकता, अब आइए आपके पास से क्या सियासी जमातों का ये रवैया ठीक है, बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, लेकिन क्या ये सियासी जमातों के जो लोग आज कल में पढ़ कर ड्राई क्लीन होकर बाहर निकल रहे हैं, मुझे ये बताना पसंद करेंगे कि जब ये दोबारा से अगर सियासत में आएंगे इनका रवैया ये नहीं होगा? इन सब ने वही किया है, बाद में इनके रवैये तब्दील हो जाते हैं, बाद में फिर जब 2 थप्पड़े पड़ती हैं तो उसके बाद इनका रवैया कुछ और होता है, फिर इक़्तिदार मिलता है तो कुछ और रवैया होता है। सेम इसी तरीके से आज ये हंस रहे हैं, कोई भी ये जो मुखालफिन है, आप कुछ अरसे के बाद देखिएगा कि जब इनके ऊपर मुश्किल वक्त आएगा तो फिर ये दोबारा शुरू हो जाएंगे, फिर ये कहेंगे नहीं गलत हुआ था, हमने गलत किया था। आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुशर्रफ के ज़माने में बांटी जाने वाली मिठाई को मुनासिब नहीं समझती है, उनसे गलती हुई थी। इसी तरीके से नवाज शरीफ ने जो मिठाई बांटी है इमरान खान की गिरफ्तारी पर, जो मुस्लिम लीगियों ने जश्न मनाया था, वो एक दिन उनके सामने आएगा। गेट में ज़ाहिर नवाज शरीफ काला कोट पहनकर भी गए थे, ये सब देखा। अब ज़ुबैर साहब, ये ख़ास तौर पर अगर हम जिक्र करें कि सबको मालूम है ये पार्टियां किस तरह बनी, किस तरह पार्टियों से पार्टी निकाल के बनाई जाती हैं, हर थोड़े अरसे बाद ये अमल दोहराया जाता है, क्यों? ये लोग जो कर रहे हैं ना, वो अपने आदमी चेंज नहीं कर रहे हैं। उनको चाहिए अच्छी तनख्वाह पे कोई अच्छे लोग भर्ती करें जो कोई नया फार्मूला बताएं। एक फार्मूला से एक फिल्म पिट जाती है तो उसको दूसरी स्टोरी लगाई जाती है, स्टोरी राइटर चेंज करें तो बेहतर होगा। ये मशवरा अनीस भाई दे देंगे उनको। नहीं, आपका मशवरा पहुंच गया है, जिन पे आप बात कर रहे हैं वो। अच्छा, भारत देखिए ये गलत है, कभी भी सक्सेस नहीं हुआ, इससे कभी भी सक्सेस नहीं मिली। पीएस पार्टी के टुकड़े कर दिए, 88 में जब भी मौका मिला इलेक्शन हुआ, पीएस पार्टी जीत गई, ठीक है ना। नवाज शरीफ चला गया 10 साल के बाहर, पार्टी खत्म हो गई, टुकड़े टुकड़े कर दिए, इधर उधर खानदान के लोग चले गए, वापस खानदान के लोग जुड़े आपस में, आगे नवाज शरीफ आया, उन पे हाथ आया, फिर वो पार्टी बन गई।
एमक्यूएम के आपके सामने कितने सारे टुकड़े कर दिए, उनको टुकड़े करके अलग अलग भी लड़ा के देख लिया नहीं जीते, जोड़ के भी देख लिया नहीं जीते। जब कभी वक्त आएगा तो पता लग जाएगा उनका भी यही होगा। क्या मतलब है कि वहां भी फिर वही होगा? अब मुझे ये लगता है कि नवाज शरीफ आ गए थे, आप कहना चाह रहे हैं कि कभी जैसे अगर एनआरओ की मैं बातें सुन रहा हूँ, इमरान खान को देने की मुल्क से बाहर जा रहे हैं और कुछ अरसे का डिसाइड हो रहा है 5 साल 10 साल, वो जो भी चीज़ें हैं वक्त आने पे सामने आ जाएंगी जून में। अगर इनको एनआरओ मिलता है, माफ़ी मिलती है, तो अल्ताफ़ हुसैन की माफ़ी के लिए दबाव बहुत बढ़ जाएगा और कभी जाके उनको माफ़ी मिलती है और उनको सिंध में सियासत की इजाज़त मिलती है तो आप देख लेंगे फ़र्क, यही फ़र्क हो जाएगा। तो इस किस्म की इंजीनियरिंग का कोई फ़ायदा नहीं जो कर रहे हैं। अगर देखें पीटीआई को वोट बैंक तोड़ना है तो आवाम को कुछ देना होगा इनको, ये 100 से ज़्यादा लीडर तोड़ दें और तोड़ लेंगे, लेकिन क्या वोट बैंक तोड़ पाएंगे? अच्छा, इमरान खान क्या को ये इलेक्शन करा पाएंगे? नहीं, तो इमरान खान को माइनस करने के बाद ये पार्टियां क्या दोबारा फिर दस्ते गिरबा होंगी या भाई आपस में बन के खामोशी से इंतखाबात करा के और फिर पहले की तरह हुकूमत बना के बैठ जाएंगे? देखिए ऐसा तो होता नहीं है। एक तो मैं इलेक्शन देख नहीं रहा हूँ और फर्ज किया कि इलेक्शन अपने वक्त पे हो गया या दिसंबर में हो गया, नवंबर में हो गया, 2023 मार्च 24 मार्च में हो गया। जब भी इलेक्शन होंगे तो पीपल्स पार्टी और नून लीग की इलेक्शन कैंपेन देखिएगा, फिर दोबारा दस्तों गिरबा। हम जिंदगी रही आप और हम बैठे हुए तो हम देखेंगे क्या बातें हो रही होंगी एक दूसरे के लिए, वाह 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 वाह। तो ये वो इलेक्शन का वो एक इलेक्शन मुहिम का हिस्सा है। लेकिन खुदा मुझे अब उम्मीद है कि कम से कम ये मौलाना डीजल जैसे नाम और मैं बल्कि नाम लेना चाहता नहीं, सॉरी, इतने बड़े शख्सियत का नाम इस किस्म के नाम जिन्होंने रखे थे ना, इनको ये चेंज करना पड़ेगा। एक मौलाना है आपके साथ में, मैं बड़ी इज्जत करता हूँ, मैं उनकी बड़ी इज्जत डीजल भी कहा है वो उन्होंने इमरान खान ने जो नाम दिए, मगर इस किस्म के नामों को गुरेज करना चाहिए सियासत में आगे जाके। नून लीग ने दिया था, नून लीग ने जिसने भी दिया आगे सियासत में अगले इलेक्शनों में इनको ये खत्म करना चाहिए, वरना ये जो यूथ है ना हमारी, इनको बहुत करीब से देख रही है और ये वोट नहीं देंगे, आपके वो जूते मारेंगे इनको अगर ये इस किस्म की चीज़ें रखी जाएगी। इलेक्शन अगर होते हैं, अगर की बात है अनीस मंसूरी साहब, तो ये 13 जमातें अगर खान साहब की पार्टी रह जाती है तो क्या इस वक्त सब कुछ जा भी रहे हैं उनके पार्टी रहनुमा छोड़ कर, क्या वोट बैंक कम हो जाएगा इन रहनुमाओं के जाने से? नहीं, हाँ, वोट बैंक कभी कम नहीं होता। देखिए वोट बैंक सिर्फ उन सियासी जमातों के इक़्तिदार मिलने, क्यों नहीं कम होगा सर? आवाम ने नहीं देख लिया, 9 मई हो गया है, लोग मुलव्विस हैं, खान साहब की हिदायत और सारी चीज़ें। देखिए एक आवाम का एक मिजाज होता है, बिल्कुल आवाम इसे बहुत गलत समझ रही है कि जो कुछ हुआ है, जो कुछ भी हुआ है बहुत गलत हुआ है और इसकी किसी भी तौर पर हिमायत नहीं की जा सकती। लेकिन आवाम के पास ऑप्शंस क्या हैं? क्या इन सियासी जमातों ने कुछ डिलीवर किया है? इतने सीनियर सियासतदान मौजूद हैं। देखें जब तक सियासत में आसिफ अली जरदारी साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब, देखें आवाम को जब तक कुछ डिलीवर नहीं किया जाता, आवाम तब तक किसी की हिमायत की नहीं सोचती। देखिए इमरान खान हुकूमत में जब तक थे, इमरान खान की जो शोहरत है वो इंतहाई नीचे लेवल पर आई हुई थी और उनकी मकबूलियत का ग्राफ इस हद तक नीचे आ गया था कि उस वक्त उनको वोट लेना मुश्किल हो चुका था। लेकिन जैसे ही वो इक़्तिदार से गए, उन्होंने अपना एक बयानिया तश्कील दिया और उसके बाद उनको वोट मिला भी जो ज़िमनी इलेक्शन हुए। सो इमरान खान के बयानी का मुतबादिल अभी तक नहीं आया। अगर ये मौजूदा हुकूमत कुछ डिलीवर कर पाती है तो फिर बात हो सकती है, लेकिन अगर दूसरा उनका वोट बैंक उस सूरत में कम हो सकता है कि जब इमरान खान मुल्क छोड़कर चले जाएँ। अच्छा, अब उसकी सूरत हाल क्या हो सकती है कि देखिए इमरान खान पर एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम है और वो इल्ज़ाम उनकी जो लीडरशिप है और वो ये डाल रही है कि इमरान खान किसी के बुरे वक्त में साथ नहीं देते। ये एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम है। अच्छा, आप शीरी मज़ारी के मुतालिक भी अगर देखिए, सब लोग ये बात कह रहे हैं कि इमरान खान पीछे नहीं आते अपने, अच्छा जो चला जाता है फिर इमरान खान उसको कहते हैं बस तुम जाओ, अलविदा। तो ये एक बड़ा मसला है। तो इमरान खान को ये दो चीज़ें बड़ी नुकसान देगी और अगर वो मुश्किल वक्त में अपने कारकुनान के लिए खड़े नहीं रहेंगे तो फिर उनकी सियासत को नुकसान पहुँचेगा। सियासत को नुकसान। अच्छा, इमरान खान ने आज ये कहा ज़ुबैर साहब के आर्मी चीफ समेत किसी से भी मुज़ाकरात के लिए मैं तो तैयार हूँ, लेकिन ताली बजती है दोनों हाथों से, यानी कि मैं तो तैयार हूँ, वो तैयार शायद नहीं है। और उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म के बारे में कहा वो कठपुतली हैं, मेरी पार्टी हर सूरत ये ख़त्म करेंगे। अच्छा, मुज़ाकरात के लिए अगर वो तैयार हैं तो सियासी जमातों को नहीं चाहिए कि मैच्योरिटी का मुज़ाहरा करते हुए मुज़ाकरात करके मुल्क को आगे बढ़ाने की बात करें? देखिए सियासत में टाइमिंग की बड़ी अहमियत होती है। एक वक्त था जब आप और हम लोग यहाँ बैठ के बात कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट के जज भी बात कर रहे थे, तमाम तज्ज़िया निगार भी इनको मशवरा दे रहे थे, पीपल्स पार्टी की हाई लेवल से कोशिश ये थी कि मुज़ाकरात के टेबल पे आ जाए, लेकिन ये पीटीआई ताकत के नशे में थी और वो मुज़ाकरात पे नहीं आई। जो उन्होंने गलती की, मैंने याद है आप लोग हम सब ने बोला था कि ये बहुत पछताएंगे अभी जो बातें कर रहे हैं। इसी तरीके से नून लीग
इक़्तिदार के नशे में अब बात नहीं करना चाहती कि भाई अब तो ये गए, अब जाते हुए को जाने दो। उनको ये नहीं पता कि वो जीत के भी हार गए हैं। जब वोट पता पड़ेगा तब जब वोटिंग होगी कि नून लीग किधर खड़ी। अगर वो बात कर ले, मुज़ाकरात कर ले, कुछ अपने आप को सियासतदान कर ले, लेकिन उनके लिए तो खाली नवाज शरीफ की अहमियत है कि किसी तरीके से उसको वापस ला के दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बना दे। नामुमकिन नजर आ रहा है जो आपको। मुझको तो कम से कम नामुमकिन नजर आ रहा है। उसको अगर यहाँ से भी हम प्राइम मिनिस्टर बना देंगे तो वहीं से बैठ के चलाएगा, यहाँ नहीं आएगा, यहाँ नहीं आएगा। यहाँ नहीं आएगा। और अच्छा, इधर खान ही साहब मुझे लगता है को- सागदार भी भाग जाएगा। खान साहब को अगर माइनस कर दिया जाए, उनकी जमात को माइनस कर दिया जाए, तो फिर कौन सी पार्टी आपको लगता है कि बेहतर पोजीशन में होगी? इतना आसान नहीं है पीटीआई को माइनस करना। देखिए आप इनके 100 लीडर तो आप छुड़ा देंगे, पार्टी छोड़ के चले जाएंगे, उनकी जगह नया लीडर ले लेंगे। इमरान खान चले, मुल्क से बाहर भी चले गए। जब भी इलेक्शन होगी पीटीआई पे तो बैंड नहीं लगा ना। पीटीआई के बल्ले के निशान पे जो भी लड़ रहा होगा, एटलीस्ट पंजाब में वो नॉनसेंस क्रिएट करेगी और नून लीग को तो कम से कम वो खा जाएगी। तो और जब तक चाहे इमरान खान का नाम साध ना हो, भाई पीटीआई बल्ले का निशान होगा ना, इमरान खान को थोड़ी वोट पड़ता है। इमरान खान तो बाहर से बैठ के कर रहे होंगे ना। अब वो पता नहीं कि इस किसी का मुआहदा हो एनआरओ, वो तो वक्त आने पे साबित होगा। वो मुआहदा डिस्क्लोज भी करते हैं या नवाज शरीफ की तरह गुप्त रखते हैं। तो अगर वो डिस्क्लोज हुआ तो हमें आपको पता होगा कि वो कितने साल के लिए बाहर हैं और वो खुद तो इलेक्शन नहीं लड़ सकते, क्या उनकी पार्टी इलेक्शन लड़ सकती है, क्या है क्या नहीं है। वो टर्म्स एंड कंडीशन जून जुलाई तक आएंगे, बाद जो भी होंगे। लेकिन अगर इलेक्शन हुए, जो सिनेरियो आप पूछ रहे हैं कि ये पार्टियाँ हुई, तो फिर मुकाबला सख्त होगा। उसमें फिर मुकाबला सख्त होगा, लेकिन उस पर पीपल्स पार्टी को फ़ायदा हो जाएगा। पीपल्स पार्टी को आपको फ़ायदा नज़र आ रहा है। अनीस मंसूरी साहब, अगर इमरान खान को ये ऑप्शन, जिस तरह कुछ खबरें चल रही थी, अब सही या गलत, लेकिन इस तरह के अफवाहें मौजूद हैं, खान साहब एनआरओ दिया जा रहा है या उनको ऑफ़र किया गया है कि जनाब या तो अंदर रह लें वरना फिर बाहर चले जाएं। देखिए, दो अगर सवालात को कर लेते हैं। पहला जो आपका पार्ट था वो ये ख़ास पार्ट ये था कि इमरान खान मुज़ाकरात के लिए कह रहे हैं, तो मुज़ाकरात के लिए अब क्यों नवाज शरीफ साहब या पीडीएम मान जाए। पीडीएम की हैसियत ही नहीं है कोई, और ना नवाज शरीफ की ना पीपल्स पार्टी की। जिनको मुज़ाकरात करने या जो मुज़ाकरात करवा सकते हैं, जब वो ना चाहे तो कुछ भी नहीं हो सकता, और वो नहीं चाह रहे। सही। और इमरान खान साहब अपने तुर्रम खानी में बहुत इतने आगे तक जा चुके हैं कि अब वो मुज़ाकरात का सिलसिला आगे बढ़ ही नहीं सकता। मतलब ये तो क्लियर हमें एक फोकस होना चाहिए कि ये नहीं हो सकता। अब इस बात का अंदाज़ा आप कई चीज़ों से लगा सकते हैं, बहुत सारे नामों से लगा सकते हैं। तो ये जो हम अगर कहें कि नवाज शरीफ मुज़ाकरात नहीं करना चाहता, पीपल्स पार्टी मुज़ाकरात करना चाहती है, ये सब कुछ सही है, इन सब की कोई नहीं है। अगर वो कह देंगे मुज़ाकरात करना चाहते हैं, हम एनआरओ देना चाहते हैं, तो वो बिल्कुल नवाज शरीफ की तरह इमरान खान चिल्लाते रह जाए, नवाज शरीफ की तरह प्लेटलेट्स कम होकर बाहर निकल जाएंगे। सर आप डाल रहे हैं उनका आप सियासत, प्लेटलेट्स- जिनकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं उनका सियासत से ताल्लुक मैंने नहीं है। किसकी तरफ इशारा किया? जिनकी तरफ आप इशारा कर मैं रहे हैं अदालत का उनका कह रहा हूँ, आप कहिए। नहीं, अदालत के मतलब कहने आप पे तो दिलों नहीं का होगा। हाल जान जाते हैं, नहीं, आप नहीं। दिलों के हाल जान जाते हैं। मतलब ऐसी, मतलब आप अगर अदालत दिलों के हाल कहने जानकर- पर मुज़ाकरात नहीं हो रहे, आप कह रहे हैं जी किसी की कोई अहमियत नहीं है। आप तो कह रहे हैं अदालतों की भी अहमियत नहीं है। आप देखिए, आप आपके दिलों के अल्फाज हाल- हैं। नहीं, दिलों के हाल जान उन्होंने जाते हैं कहा, ना। अदालतों की मतलब कोई आप- अहमियत नहीं है। आप अच्छा। लगता है इमरान खान के घर से होकर आए हैं कि आपके पास दिलों के हाल मौजूद हैं। नहीं, पिंकी जो- भेजने की तरफ ना आए आप। अरे वो ये उनको देखिए, मतलब मैंने कोई नाम लिया, मैं कोई की जिक्र ही नहीं बात कर रहा। कर रहे हैं। मैं- अल्लाह नाम माफ लेने से करे, गुरेज करना चाहिए। मैं कोई नाम ही नहीं ले रहा, बुशरा वो बीवी जिक्र का कर नाम रहे भी हैं। जाहिर है। मैंने नाम ही नहीं लिया। गलत बात। मैंने अच्छा नाम सर, ही नहीं इसमें लिया। बड़ी अहम चीज़ कल इंकशाफ ये किया गुज़श्ता रोज़ फैसल वावड़ा साहब ने। वो कहते हैं जी पीटीआई की जानिब से आईएसआई हेडक्वार्टर हमले की प्लानिंग की गई थी, और उसका सबूत उन्होंने ये दिया कि मेरे घर पर 8 और 9 मई की रात को 11 तहरीक इंसाफ के रहनुमा मौजूद थे और एमएनएस रहे हैं। वो उनके पास फ़ोन आ रहे थे और वो जनाब स्पीकर ऑन करके बात कर रहे थे क़यादत से। तो वहाँ उनको कहा जा रहा था जी आपने आईएसआई हेडक्वार्टर जाना है, आपने फ़लाँ जगह जाना है, आपने फ़लाँ जगह जाना है। तो ये उनके इंकशाफात हैं। इन इंकशाफात के बाद और इस तरह के अगर फैसल वावड़ा जैसे वादा माफ़ गवाह 2, 4, 5 आ गए, तो सर फिर खान साहब तो बाहर तो नहीं जाएंगे, लग रहा है फिर आपको फिर तो लंबे अरसे के लिए अंदर ही होंगे या नहीं? देखिए फैसल वाडा साहब के इस बयान के बाद फ़ौरन उनको अरेस्ट करना चाहिए था। एक तो उन्होंने मफरूर को पनाह दी, खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं। फिर उनके सामने ऐसी बातचीत हुई जो एंटी स्टेट बात थी और उसको उन्होंने आगे स्टेट को नहीं बताया, तो वो ही इज़ अ पार्ट ऑफ इट। इसके तो ये माने हैं ना, ही इज़ अ पार्ट ऑफ इट। तो उन पर भी केस बनना चाहिए, बराबर की सज़ा उनको भी मिलनी चाहिए अगर बात सच है। और अगर झूठ है तो जैसे पहले कई झूठ बोलता है, वो उनके साथ नहीं है तो वो बोलते रहे, इसकी कोई अहमियत नहीं रहेगी। अहमियत नहीं है नहीं ऐसे आपको भी बस लगता है सर? ये एक जो है ना वो मीडिया नॉनसेंस का कहा जाता है इसको, कि ये आप इनको जो है ना
बस इसमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। अच्छा, ये दो उसकी लोग सर- शोहरत को, लेकिन कोई अमली तौर पे कोई केस साबित नहीं कर सकते। अच्छा, इस तरह की कोई खास बात नहीं है, लेकिन अगर वादा वहाँ गवाह बन जाए अदालत में, यही बयान दे दें जो मीडिया पे दिया उन्होंने। सबूत नहीं है ना, अगर थे तो जज नहीं पूछेगा तो तुमने क्यों नहीं बताया 8 और 9 8 मई को ये होने जा रहा है। तुमको तो सब कुछ छोड़ के मुल्क की करना चाहिए था। और तुम्हारे घर में मफरूर आदमी क्या कर रहे थे उस वक्त? ये तो वो कहते हैं जी, जो 11 लोग थे जिनके पास ये आ रहे थे फ़ोन, मेरे कहने पे वो कम से कम इन कामों में शरीक नहीं हुए। तो आपने क्यों नहीं बताया गवर्नमेंट को? वो इतना बड़ा काम कर सकते हैं, सारा 9 मई होने से बच जाता अगर आप इतला देते कि इमरान खान ये प्लानिंग कर रहा है। भाई उसी वक्त आपके तो डायरेक्ट आप बोलते हैं ना, मैं तो डायरेक्ट DGI से बात करता हूँ, डायरेक्ट मैं इससे बात करता हूँ, प्राइम मिनिस्टर से बात करता हूँ, तो बता देते भाई ये होने जा रहा है, बच जाता, आप उसको रोक सकते थे। हाँ, वो तो कह रहे हैं हाफिज साहब से बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं उनके। अनीस मंसूरी साहब, फैसल वावड़ा साहब का बयान, और साथ में मैं चाहूँगा कि जो तनकीद की है फैज़ल चौहान ने पार्टी छोड़ने के बाद, ये दोनों तनकीद ही कर रहे हैं वैसे तो खान साहब को फंसाने के लिए, और शवाहिद मौजूद हैं, 9 का वाक़या हुआ भी है जिसकी सब मजम्मत कर रहे हैं, जो लोग मुलव्वस हैं उनको करार वाक़ई सज़ा भी दी जाए। इन दो का किरदार किस तरह देख रहे हैं आप? हाँ, फैसल वावड़ा का किरदार तो यह है कि जितना उसको बताया जाएगा उतना आकर बता देगा। कौन बताएगा सर? ये भी अदालतों के ऊपर आ रही बात है। मतलब आपको मुझसे ज़्यादा पता है, मतलब जो दिलों के हाल जानते हैं आप, सही है आप, मतलब इतने संजीदा मौजू को जो है वो फैसल वावड़ा साहब का जो किरदार है वो ये है कि जितना उनको किरदार दिया जाएगा वो उतना अदा करेंगे। सही है, स्टेज पर तमाशे में जो तमाशा लगा है उस तमाशे में उनका जितना भी हिस्सा होगा वो अपना हिस्सा डालेंगे। उससे ना अब भी किरदार नजर आ रहा है उनका सियासत में आपको? सियासत में है ना किरदार, वो रोजाना एक खबर देते हैं, उस खबर की बुनियाद पर आप और मैं लेकर डिस्कशन करते हैं और उनको रोजाना इतना पार्ट बताया ये तो जाता है। मीडिया में किरदार चले आ गया, सियासत में मतलब लगता है आपको कि दोबारा वो MNA MP वजारत इन चीज़ों में नजर आएंगे? अगर वो चाहेंगे तो हो सकता है सिंध के गवर्नर बन जाए, जैसे एक बने। वो तो उनकी चाहत पर है ना। तो MK वालों ने कहा ना, तो उनको कौन बनाएगा? वो उनकी चाहत पर है, जिसने बनाया है। सही, आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है, तो बन जाएंगे। तो भाई देखें, जब इस तरह के लोग होते हैं, सही है, तो इनको जब वो चाहते हैं तो उनको किरदार दिया जाता है, वो किरदार अदा करेंगे। अच्छा, ये इस बात को आप तस्लीम कर रहे हैं? इमरान खान साहब ने ये कहा कि लोग पार्टी छोड़कर नहीं जा रहे बल्कि छुड़वाई जा रही है, कनपट्टी पर बंदूक रखकर पार्टी छुड़वा। किसी शख्स ने कहा नहीं है ये, लेकिन खान साहब ये फरमा रहे हैं, तो आप एग्री हैं इस बात से? नहीं, मैं एग्री नहीं हूँ। देखें, कुछ लोग तो मैंने बोला कि वो खुद ही जा रहे हैं डर के ना, वो आए थे मज़े करने के लिए, जब मज़ा ख़त्म हो गया तो बस वो जा रहे हैं। तो उनको कोई दबाव भी नहीं है फिर भी वो? हाँ, कोई दबाव नहीं है, 9 मई हो गया, वो खुद ही उनके नाम आ गए, उसमें आ गए, बुराई में पीस पार्टी आ गई, सॉरी बुराई में PTI आ गई, तो गेम ओवर, तो उनका भी गेम ओवर। वो यहीं तक साथ थे, कुछ लोग यहीं तक हो सकते हैं। किसी और पार्टी में होंगे अब? वो उनका अब उनको कोई भी नहीं लेगा, उनका भी टाइम खत्म। बस उनको इतने मजे थे, एक टिकट में जितने मजे कर सकते थे कर लिए। आफताब सिद्दीकी का हो गया, महमूद मौलवी का हो गया। अब इनको ना कोई, इनके कोई नाम, इनके चेहरे नहीं है ना यार, इनकी कोई वैल्यू नहीं है ना, 2 वोट की वैल्यू नहीं है इनको, और कोई पार्टी लेगी नहीं। तो ये तो गए। और अगर दबाव की बात कर रहे हैं, देखें तो अली जदी आपके सामने, वो पार्टी छोड़ के नहीं गए। इमरान इस्माइल आपके सामने, फरदौस शमी में, ऐसे कई नाम हैं जो हैं जो मैं नहीं लेना चाहता। मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये इस तरह के और भी लोग होंगे जो सियासत में दबाव आता है, सियासत में तो दबाव आता है, हर पार्टियों में भी आया। कोई छोड़ के चले जाता है जो कमजोर होता है, कोई नहीं चले जाता, लेकिन गन पॉइंट पे ऐसा नहीं हो रहा। शीरी मज़ारी की भी अपनी फैमिली प्रॉब्लम है, उसकी बेटी आ गई थी, उसको लेके जाने, वो नहीं जाना चाह रही थी। और आज शहरी रहमान ने इस बात की बड़ी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, अपने बयान में इसको बड़ा कंडेम किया कि इस तरह नहीं होना चाहिए। तो पार्टी छोड़ नहीं देनी चाहिए सबको। जो पता चल गया कि 9 मई के वाक़यात में इमरान खान साहब मुलव्वस हैं, जिस तरह MKM के लोगों को पता चला कि जी हमारे जो कायद हैं वो इस तरह के हैं, नारा लगा दिया, सबने छोड़ दिया। देखें, इसमें 2 बयानियाँ। इमरान खान का तो बयानिया ये है कि मैं तो इसमें शामिल नहीं हूँ, और जो कुछ लोग गए इंडिविजुअल्स वो अपने तौर पे गए, इसमें मेरा वो नहीं था। और उसका एक और भी बयानिया है जो मैं ये नहीं कहना चाहता, जो सबको पता है। तो उसकी लिबर्टी हासिल करते हुए कुछ लोग, तो वो एक फ़ैन क्लब है ना, वो तो अपने हीरो को देख रहे हैं जो वो कह रहे थे, इसलिए वो नहीं छोड़ के जा रहे। और मैंने कहा अगर ये लीडर चले भी गए, 100 के करीब भी चले गए, जो चले जाएंगे, इनके वोट बैंक को फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जब तो खान साहब मौजूद है, वोट बैंक को फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर पड़ेगा तो मैं तब मान लूँ ना, ये कल इलेक्शन का ऐलान कर दें कि भाई अगस्त में, अक्टूबर में इलेक्शन करा रहे, कर दे, मैं मान लूंगा कि फ़र्क पड़ गया। आपको भी लगता है अनीस मंसूरी साहब? मुझे जो लगता है वो आप दिलों के भेद पहले जान जाते हैं, तो अब मैं क्या कहूँ, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ, वो आप फौरन जो है वो दिल के भेद जानकर बता देते हैं। देखिए, इमरान खान साहब के साथ अभी जितने भी लोग छोड़ कर गए हैं, अभी तक इमरान खान साहब उस फहरिस्त के अंदर वो लोग शामिल हैं जिसमें से किसी ने भी इमरान खान को गलत नहीं कहा, सिवाय इन 2 लोगों के।
नहीं, फैसल वावड़ा ने भी नहीं कहा, सिवाय वावड़ा तो बता रहे हैं। फयाजुल हसन चौहान के। फैसल वाडा साहब ने तो चोशा खाने के हवाले से भी कहा कि हाँ जी खान साहब को भी उसमें भी पैसे मिले। नहीं खान नहीं साहब नहीं, नहीं वो बेच उन्होंने दिए। कुछ कहा, जो बेचा गया उसमें से 3-4 करोड़ उनको मिले, बाकी जो लोग गए दूसरे लोग खा गए, उनके घर वाले तो और खान बहुत को सारे करप्ट नाम साबित कर दिया ना बॉस। देखें वो तो वो एक अलग बहस, लेकिन जिस तरीके के इल्ज़ाम तराशियाँ हैं वो फयाजुल हसन चौहान ने आज शुरू अच्छा, की अगर है। नहीं कर रहे वो तनकीद, उसकी क्या वजह है? यही तो बात है कि इसका मतलब यह है कि अभी तक वो माहौल नहीं है कि जिस पे ये उनका करिश्मा टूटा हो। देखें हम उन पर प्रेशर है, हमें इस बात को तस्लीम करना चाहिए, बिल्कुल प्रेशर है। हमें सहाफ़त के इस जगह पर बैठकर हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए कि यार उन पर प्रेशर नहीं है, बिल्कुल प्रेशर है। वो लोग छोड़ कर जा रहे हैं, ज़ाहिर है हर कोई रजिस्ट नहीं कर पाता है, नहीं कर पाया। बेतहाशा तारीख़ में ऐसी मिसालें हैं कि जो लोग छोड़कर गए और उसकी वजूहात थी, बहुत सारी वजूहात थी। तो सियासी जमात में ज़ाहिर है इस तरह के इशूज़ होते रहते हैं, तो ये एक अलग बहस है कि इसमें दबाव है। और सिवाय फयाजुल हसन चौहान के ये वाहिद लीडर अभी तक आए हैं कि जो इमरान खान के मुतल्लिक उन्होंने इमरान खान के ख़िलाफ़ कहा, और बल्कि इमरान खान के ख़िलाफ़ उन्होंने गवाहियाँ भी दी है, और जो गवाहियाँ उन्होंने दी है वो बड़ी मायने ख़ेज़ है। अच्छा, अब जो नुक्ता है इसमें कि ये जो बड़ा अहम नुक्ता है वो इस बारे में बहस है कि उनमें से कितने लोग ऐसे निकलेंगे कि जो इमरान खान के ख़िलाफ़ बोलेंगे, सही, ना सिर्फ शवाहिद देंगे बल्कि सियासी तौर पर भी उनके खिलाफ खड़े होंगे। तो अभी एक नाम फयाजुल हसन चौहान आपको नज़र आया, लेकिन बाकी नाम आपको अभी तक नज़र नहीं है। शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, इस तरह के जो सीनियर लोग हैं वो खामोश हैं। सर, इसकी क्या वजह है? जेल में इसलिए खामोश हैं? बाहर निकलने दीजिए। देखिए अभी तो वक्त है ना, तो वक्त आने पर वो बहुत सारी चीज़ों का अंदाज़ा खुद आपको हो जाएगा कि क्या सोचना है। अच्छा सर, प्रोग्राम के आखिरी लम्हात में चाहूँगा बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का ये बयान इंटरनेशनल खबर भी शामिल कर लेते हैं। इंटरनेशनल खबर ने इसलिए कहा कि मकबूजा जम्मू कश्मीर के हवाले से बात हो रही है, उसमें उन्होंने कहा कि भारत दुनिया की बड़ी जमहूरियत है तो मकबूजा कश्मीर में राय शुमारी से क्यों डरता है? जनाब, इसमें तो कोई शक ही नहीं है, क्योंकि वहाँ ये भी जो कॉन्फ्रेंस उसने बुलाई है उसमें बहुत सारे मुल्कों ने G20 में बाइकाट कर दिया, बाइकाट और काफ़ी सारे सब लोग लोगों किया। ने देखा, उनको तो होटल से निकलने भी नहीं दिया, क्योंकि बाहर तो हड़ताल थी, बाहर तो ऐसी हड़ताल थी कि वो हू का आलम था। तो भारत की पसपाई हर जगह हो रही है। कश्मीर के मसले पे जितना भारत बदनाम है, इससे ज़्यादा भारत में ख़त्म और किसी चीज़ में बदनाम नहीं है। पूरी दुनिया में भारत का चेहरा जो है ना, मकरू चेहरा बेनकाब हो चुका। बेनकाब हो जनाब, देखिए बहुत अच्छी पाकिस्तान ने खारजा पॉलिसी अपनाई, और बिलावल भुट्टो ज़रदारी उसी दिन जो है वो आज़ाद जम्मू कश्मीर में गए और वहाँ पर उन्होंने बाकायदा सॉलिडरिटी का दिया। पाकिस्तान ने अच्छा जेस्चर दिया है इस पूरे मामले में। आज जलसा में खिताब किया बाग में, आज़ाद कश्मीर में। बहुत अच्छी खारजा पॉलिसी पाकिस्तान की। अच्छा, जाते जाते आखिरी खबर में चाहूँगा, मरियम औरंगजेब ने जो कुछ कहा उस पर एक लाइन का तबसरा, हम और नवाज शरीफ शुरू हुए, एक धेले की करप्शन नहीं की। एक धेले की नहीं की, मैं भी मानता हूँ, एक धेले की नहीं, बिलियंस ऑफ डॉलर की, एक धेले की नहीं की। और इस पार्टी को पता है इस बात का? पूरे दुनिया को पता है यार, आप गूगल दे रहे हैं, पूरी दुनिया को पता है। सर, आपको भी लगता है? नहीं, वो आजकल शहबाज शरीफ के साथ ज़्यादा घूम रही है ना, वो मरीम नवाज़ के साथ नहीं घूम रही, इसीलिए उन्होंने कहा कि एक धेले का। अच्छा, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। प्रोग्राम का वक्त नाज़रीन ख़त्म हुआ। गुफ्तगू आपने सुनी, ख़ास तौर पर इमरान खान को बड़ा जो धचका लगा, पार्टी सीनियर लोग छोड़ कर उनको जा रहे हैं। अब देखते हैं कौन कौन इमरान खान के साथ खड़ा रहता है, नहीं रहता, या कुछ नए लोग शामिल होते हैं। ये भी है कि हो सकता है कोई इस तरह के कुछ नाम शामिल हो जाएं जो इमरान खान के साथ खड़े हो जाएं, लेकिन मुमकिनात का खेल है सारा, नामुमकिन कुछ चीज़ नहीं है। अगले प्रोग्राम में इस पर भी डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। मेरी इजाज़त, बोलने के बाद।